आम आदमी पार्टी नहीं करती है। और कोल्ली विधानसभा में हम मौजूद हैं यहाँ पे कुछ लोगों के बीच। यहाँ इन लोगों से जानेंगे कि इन लोगों का रिएक्शन इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद क्या है। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, पहले आप जो है आम आदमी पार्टी के विषय में सोचते थे, क्या राय है आपकी? हम तो पहले से भी नहीं सोचते थे कि आम आदमी पार्टी को वोट दें, हम तो बीजेपी को वोट देंगे। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने आगे दिल्ली का सफाया करेंगे। मैं तो बीजेपी को मानता हूँ ज्यादा, बस बीजेपी को वोट दूंगा। कुछ ना कुछ तो होता है, जब भी तो 100% बनता है, अगर उसमें कुछ परसेंटेज है तो जो भी सही है। स्टिंग ऑपरेशन बिल्कुल सही है। मुझे तो यही लग रहा था कि अब तक कुछ चेंजिंग आएगी इस बारे में, पर अब कुछ नहीं कह सकता हूँ। जो विचारधारा वाली पार्टी है, अच्छी पार्टी है, ईमानदार आदमियों की पार्टी है, तो बदलाव तो होगा ही होगा। आम आदमी पार्टी का बहुत सारे मीडिया ने उछाला है, किसी ने 1 करोड़ दिया है, किसी ने 2 करोड़ दिया है। अब सच्चाई क्या है ये तो जब उजागर होगा तो पता लगता है। स्टिंग ऑपरेशन के बाद ये पता लगता है कि सच्चाई क्या है। वैसे भी हमारी वोट हम पूरा हम सब फूल पे जाती है और फूल पे देंगे, मगर हमने सोचा था हम आम आदमी को सहयोग करें। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं दे हैव टू हैव फंड्स, और अगर आप पार्टी ने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरीके से फंड्स इकट्ठी कर रही है तो इट्स पार्ट ऑफ गेम, नथिंग न्यू फॉर अस, नथिंग शॉकिंग, दे आर जस्ट वन ऑफ द सेम। अगर आपका अपने आप सुथरा अगर समझते हैं तो उनको ऐसा नहीं करना हो। जो उनमें अपनी उस पार्टी में कोई ऐसा दिखाई देता तो उस पर जल्दी का एक्शन लेना चाहिए। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के सरोजनी नगर इलाके से कुछ दिन पहले हमने एक सर्वे किया था और ये जाना था कि इस इलाके में जो कि शीला दीक्षित की सीट मानी जाती है, वहां पे लोगों का पसंदीदा नेता कौन है, शीला दीक्षित, बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी। लोगों का भरोसा दिखा हमें आम आदमी पार्टी में, लेकिन क्या ये भरोसा, क्या ये उम्मीदें आज भी बरकरार है, खास तौर से तब जब एक स्टिंग ऑपरेशन में आम आदमी पार्टी के नेताओं को का खुलासा सामने आया है। ये जानेंगे हम एक बार फिर। आज हम मौजूद हैं सरोजनी नगर इलाके में, यहाँ से बात करेंगे, यहाँ के लोगों की राय जानेंगे। पहले आपसे जानना चाहेंगे आम आदमी पार्टी को लेकर क्या विचार है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, अगर इसमें हमें कामयाबी मिलती है आने वाले वक्त के लिए बहुत अच्छा है, और सहूलियत मिलनी चाहिए, जैसे महंगाई वगैरह है सब, उस महंगाई से हमें छुटकारा मिलना चाहिए। पहले कांग्रेस को हम देते थे फर्स्ट टाइम में वोट, अब जो है तो आम आदमी के लिए वोट देंगे, हम नहीं देंगे कांग्रेस। ये तो गलत दिखाया है, बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इतना सब हुआ है, आंदोलन वगैरह इन लोगों ने किया है तो बहुत अच्छा रहा है सब कुछ, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा गलत हुआ होगा उनके साथ कभी भी। तो वो लोग कभी गलत पहली बात तो पार्टी के अंदर जो भी अंदर हैं, कोई भी बने हुए हैं, जो भी लीडर बने हुए हैं, तो वो करप्ट तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो देश सुधारने के लिए लगे हुए हैं। इसकी वजह से आम आदमी की सपोर्ट बहुत है, और ये सिर्फ पीछे हेराफेरी की है। मेरे को डाउट है कि ये बीच में कटिंग करके किया हो सकता है फेक भी हो, आजकल बड़ी बात नहीं है। जिस पर डेट्रॉइड की जाती हैं वीडियोस वगैरह, हो सकता है पब्लिसिटी गिराने के लिए किसी का स्टंट हो, और सच्चाई तो पूरी तहकीकात जाने के बाद ही पता लगेगा। भरोसा तो है, लेकिन सामने आएगी चीज तभी तो पता चलेगा ना। जब सामने आएगी तभी तो, वैसे भरोसा तो चलो है, जो जिस हिसाब से बोल रहे कर रहे तो भरोसा तो है। बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है उसमें, उन्हें बताने की कोशिश हो रही है साफ साफ। ये तो जब कल आया था न्यूज पे तभी बोल दिया था मैंने। सच्चाई तो कुछ नहीं, सारा कुछ झूठ है। कहीं मैं सबको पता है इलेक्शन सारे कांग्रेस का काम ही ये होता है कि आने वाले जो इलेक्शन में उनको लग रहा है कि हाँ वो भारतीय पार्टी दिल्ली से गठी हो गई है, उन्हें हराने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, और ये बहुत गलत हो रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं है। सच्चाई है तो बहुत करप्शन है यहाँ पे, सब एक दूसरे से मिले जुले हैं, सारे मिले हुए हैं, क्या कर सकते, किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकते। ये तो पार्टी के मतलब वोट मांगने का ये तरीका है इनके, अपने अपने नए वो ऑप्शन दे रहे हैं, वो अब मेजोरिटी में है तो इसीलिए वो उनको बदनाम करने के लिए तो करेंगे कुछ ना कुछ। भरोसा आम आदमी पार्टी सच्चाई तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये है कि जो आने जनरेशन, जो बच्चे बेकार बैठे, बेरोजगार बैठे हैं, उनको जॉब मिलनी चाहिए। उन्होंने श्योरली कहा था कि ऐसा कोई इंसान है ही नहीं कि इसमें इन गलत कामों में हो सकता है, बट 1-2 ऐसे आ गए, अब हो सकता है मुश्किल पड़ सकते हैं उनको। तो आप देख रहे हैं कि स्टिंग ऑपरेशन के बाद आम आदमी पार्टी के बारे में क्या बदली है लोगों की राय। आप पर असर कार्यक्रम के अपने अगले हिस्से में अब आपको लिए चलते हैं विश्वास नगर इलाके में। दिल्ली विधानसभा चुनाव इस बार जितने दिलचस्प होने जा रहे हैं उतने ही कंट्रोवर्सी से भरपूर भी हैं, खास तौर से आम आदमी पार्टी के लिए, जिसके लिए हर दिन एक नया विवाद के साथ शुरू हो रहा है। ताजा मामला है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ किए गए स्टिंग ऑपरेशन।
क्या रिएक्शन है इस स्टिंग ऑपरेशन पे लोगों का, ये जानने के लिए इस वक्त हम विश्वासनगर विधानसभा सीट में हैं और हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन्स मौजूद हैं। एक जातीय वर्ग है, एक पढ़ा लिखा वर्ग और खासतौर से एक अनुभवी वर्ग है। इनसे हम जानेंगे कि ये लोग क्या राय रखते हैं जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है उस आम आदमी पार्टी पर। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों पर, तो उस स्टिंग ऑपरेशन को लेके आप क्या राय रख रहे हैं कि क्या लगता है कि ये स्टिंग ऑपरेशन कितना सही है, कितना गलत है? मेरे हिसाब से तो गलत है जी, जो भी है ये गलत है। जो भी ये लगा रहे हैं उन पर आरोप ठीक नहीं है। पार्टी आम आदमी पार्टी के विषय में क्या विचार है? पार्टी ठीक है और हो सकता है आगे जाके भी ठीक रहेगी और दिल्ली शायद सुधार करेगी। आप कैसे? आम आदमी पार्टी ठीक है, ऐसे कोई बुरा नहीं है, लेकिन उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाया हुआ है वो तो कांग्रेस मतलब डर के मारे लगा। बाकी ठीक है। एलिगेशंस जो हैं वो आप क्या कहेंगे उसको? तो ये कहीं से केजरीवाल की पार्टी बिल्कुल ठीक है। केजरीवाल जी ईमानदार आदमी है, अच्छी पोस्ट से रिटायर होकर इसमें आए हैं और ये जो भी ये किया है इन्होंने, ये बीजेपी की कांग्रेस की मिलीभगत है। विश्वासनगर सीट जो है ये कांग्रेस के सिटिंग एमएलए नसीब सिंह की सीट है और सिटिंग एमएलए हैं वो, और यहाँ से आम आदमी पार्टी के डॉक्टर अतुल गुप्ता वो कैंडिडेट हैं। सर, क्या कहेंगे आप जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया है उसके विषय में? वो तो गलत ही है जी, स्टिंग ऑपरेशन तो गलत है, उसमें हमें विश्वास नहीं है कि सही होगा करके। इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद कोई वोटिंग में आपका कोई बदलाव आएगा या आम आदमी पार्टी को लेके सोच में कोई बदलाव? मतलब वो तो जो हुए हैं उनमें आ सकता है, लेकिन वैसे आएगा नहीं। हाँ, ऐसा है हमारा मानना। आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल बदलाव आएगा नहीं, जनता और ज्यादा इससे भाग लेगी, इन पार्टी को और ज्यादा जिताएगी, क्योंकि सबको पता है ये ईमानदार पार्टी है। ये जो भी कुछ हो रहा है पता दूसरी पार्टी करा रही है, इसलिए हम लोग तो उसमें विश्वास नहीं करते। तो स्टिंग ऑपरेशन को सीनियर सिटीजन्स गलत मानते हैं और रिएक्शंस हम लेना चाहेंगे। सर, आप क्या कहेंगे? मेरे बीच तो ये है कि आम आदमी पार्टी सही पार्टी है और स्टिंग ऑपरेशन तो ये पार्टी का एक अपना एक दूसरे को बदनाम करने का एक तरीका है। अदरवाइज आई थिंक मिस्टर केजरीवाल इज राइट। ये जो ऑपरेशन हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है, क्योंकि हमारा देश जो है 200 साल तक गुलाम रहा और सब पैसे के पीछे भागते, केजरीवाल हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये देश का बेड़ा गर्क करने पे खड़े हैं, इसको कोई लाभ नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे सर, जो स्टिंग ऑपरेशन? 4% उसकी छवि खराब हुई है, मतलब कि डाउन हो गया है, उनका जो ग्राफ है वो नीचे आ गया। आपकी सोच में कोई बदलाव हुआ है? बदलाव आएगी अपने आप ही। ग्राफ नीचे आने का मतलब है कि 90% आदमियों का है ना, मतलब सोच है ना चेंज हो गई है 90%। हम तो राय रखते हैं कि अब दोनों पार्टियों के अंदर जो है उसी के अंदर से किसी को जिताने के अच्छा रहेगा। वैसे तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद आम आदमी पार्टी को लेके क्या आपकी सोच में कोई परिवर्तन, कोई चेंज आया है? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है। एक्चुअली क्या ये आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी ये कांग्रेस और बीजेपी वाले बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो इनको फंसाने के लिए एक चाल है। चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए, ना कि इस तरह के गंदे हथकंडे अपना के उसका मुकाबला किया जाए। हाँ, तो इसलिए मेरे विचार में स्टिंग ऑपरेशन बिल्कुल गलत है और इस तरह का काम होना ही नहीं चाहिए। पार्टियों को अपने विचार रखने चाहिए भी हमारे पास क्या क्या मुद्दे हैं, हम अगर जीत जाएंगे तो आगे क्या करेंगे, देश की भलाई के लिए हमारे पास क्या क्या प्लान है, इस विषय पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए, ना कि एक दूसरे के ऊपर गंदगी उछाल के या उसको नंगा करके चुनाव लड़े जाए। तो ज्यादातर लोगों का यही रिएक्शन है कि जो स्टिंग ऑपरेशन है वो गलत है। कुछ और रिएक्शंस हम लेना चाहेंगे। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, स्टिंग ऑपरेशन से हमारे लोगों मतलब मेंटल में कोई फर्क नहीं आया और हम लोग आम आदमी पार्टी के साथ साथ। ये जो है ना, ये स्टिंग ऑपरेशन हो या कुछ ऑपरेशन हो, मेरे को ये पढ़ा लिखा आदमी है, कोई लल्लू पुंजू नहीं है, ये कोई सड़क से भिखारी नहीं उठा है। And he has given every penny, whatever he has received, either as a donation or from the other parties. यहाँ कांग्रेस इतना करती है, उसके पास इतना पैसा है, वो अपना आप उनसे क्यों नहीं पूछ के जाते हैं कि भाई आपके पास भी इतना पैसा है, why you are not giving the data of that? इस स्टिंग ऑपरेशन से एक्चुअली कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है लोगों पे, इसलिए कि लोगों ने भाजपा को भी देखा है, कांग्रेस पार्टी को भी देखा है, सारे के सारे लोग
इसी में डूबे हुए हैं पहले से। और एक नया पार्टी जो कल क्या होगा नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक जो उसकी छवि है एक अच्छी छवि है। और ये जो कर रहे हैं दिखावा, इस दिखावे से लोगों पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उसकी छवि स्टिंग ऑपरेशन के बाद भी बरकरार है। इसके पीछे भी कारण है कि लोग समझ रहे हैं कि उसको बदनाम करने के लिए किसी तरह से ये स्टिंग ऑपरेशन कराया जा रहा है। गलत लोगों के द्वारा जो खुद गलत हैं, दूसरे को सही साबित होते देखना पसंद नहीं करते। तो ये रिएक्शन है एक अनुभवी वर्ग का साथ है कि जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है वो गलत है और किसी भी तरह का असर हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस स्टिंग ऑपरेशन का कोई असर हमें ऐसा देखने को बिल्कुल नहीं मिला। ये पार्टी बहुत अच्छी है, हम उससे खुश हैं और हम सोचते हैं कि वो आगे भी ऐसे करे जैसा जनता चाहती है। वैसे ही हमारे व्यूज हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर। वैसे तो आम आदमी पार्टी अच्छी है भाई, वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, तो हम तो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जीते। हम बहुत अच्छा समझते हैं, वो हमारी तरफ से भी खड़ा है, ये तो बड़ा दिल की खुशी की बात है। आपको पता पार्टियों में ऐसा होता है, पर वो ऐसा नहीं है, उसका मन ऐसा नहीं, उसका मन साफ है इसलिए वो खड़ा है। और अगर उसका मन साफ है तो उससे नई पार्टी है, कुछ डिफरेंट एजेंडा लेके आए हैं, कुछ वो डिफरेंट करना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एक मौका मिलना चाहिए उनको। स्टिंग ऑपरेशन में फंसे सभी नेताओं को आम आदमी पार्टी ने क्लीन चिट दे दी है और कुछ इसी तरह की क्लीन चिट जनता जनार्दन भी देती नजर आ रही है। फिर चाहे कोयली विधानसभा क्षेत्र हो, विश्वास नगर, कालकाजी या फिर नई दिल्ली विधानसभा का सरोजनी नगर इलाका। खास बात यह है कि ये सभी इलाके कांग्रेस पार्टी का गढ़ माने जाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आम आदमी पार्टी में लोगों का भरोसा बनता हुआ दिख रहा है, फिर चाहे कितने ही स्टिंग ऑपरेशन सामने क्यों न आए हो। कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ श्वेता आर्या, P7 न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं। कामयाबी के लिए शांति जरूरी है और जरूरी है क्वालिटी भी, जो शांति पान मसाला के अलावा कहीं और कहां। शांति पान मसाला, कामयाबी के लिए शांति। टेक्नोलॉजी की रेस में फेयर एंड लवली हमेशा आगे। इसके ट्यूब पे लग गया है पंप। इसके एक प्रेस में मिलेगा एडवांस सिंक फॉर्मूला जो दे लेजर इंस्पायर्ड फेयरनेस ट्रीटमेंट। और बेस्ट बात, फेयर एंड लवली पंप ट्यूब अब घर पर। इम्प्रेसिव ना? न्यू फेयर एंड लवली पंप ट्यूब विद SPF 15। भाग दौड़ भरी जिंदगी थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइवल, सिर्फ रिवाइवल। तो आप भी हो जाओ फिट एंड एक्टिव। लो रिवाइवल 21 डे मनी बैक चैलेंज शुरू करो रोजाना। रिवाइवल, जियो जी भर के। कुछ ना होता, बस सिम बॉर्डर बदलेगा। चौंक गए? नींबू और चंदन की खुशबू वाला टाइड नेचुरल सिर्फ 10 रुपए में। एक बार देखे तो देखो, इसकी सफाई तो देखो, अरे मिसेस के मुलायम हाथों को देखो। 10 रुपए वाला हरा टाइड नेचुरल, छोटा दाम बड़ी खुशी। पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, पतले हिले जब मगन मगन। गोपर आई मोटर स्टार्टर, अब मोटर स्टार्ट करें एक चुटकी में। भाग दौड़ भरी जिंदगी थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइवल, सिर्फ रिवाइवल। तो आप भी हो जाओ फिट एंड एक्टिव। लो रिवाइवल 21 डे मनी बैक चैलेंज शुरू करो रोजाना। रिवाइवल, जियो जी भर के। बाहर से धोने से अक्सर निशान रह ही जाते हैं। आपको चाहिए नया विम जेल। इसकी असली नींबू शक्ति पूरी तरह घुल के कड़ी चिकनाई हटाए बिना कोई निशान छोड़े। विम डबल पावर जेल। तीसरी बार जीतेंगे शिवराज या सिंधिया के सिर सजेगा ताज। मध्य प्रदेश के हर मर्द का जनता करेगी इलाज। सिंधिया वर्सेस शिवराज, रात 8:27 पर। तो
तो आप देख रहे हैं कि आप उम्मीदवारों के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन का दिल्ली के कई इलाकों में क्या कुछ हुआ, लोगों पर असर। हमारी संवाददाता स्मृति दुबे बता रही हैं दक्षिणी दिल्ली के हौज खास और लोधी कॉलोनी इलाके के लोगों की राय। दिल्ली में होने वाले चुनावों के तहत आम आदमी पार्टी को लेकर लोगों की क्या राय है। P7 द्वारा किए गए सर्वे में लोगों ने ये चौंकाने वाले नतीजे सामने आए थे कि आम आदमी पार्टी के फेवर में बहुत सारी जनता है, लेकिन अभी हाल ही में दिखाए गए स्टिंग ऑपरेशन में जिसमें आम आदमी पार्टी के 2 महत्वपूर्ण सदस्य इन्वॉल्व हैं, उसके बाद क्या आम जनता की राय बदलती है उन्हें लेकर या अब भी उतनी ही विश्वसनीयता बरकरार रहती है, इसे लेकर हम दोबारा पहुंचे हैं आम आदमी के घरों पर। इस समय हम दिल्ली के लोधी गार्डन और उसके साथ ही साथ कोचला हौज खास वाले इलाकों में जाएंगे और पता करेंगे कि आखिर आम जनता अब भी आम आदमी पार्टी के साथ है या फिर अपना मत बदलने के लिए तैयार है। पहले आम आदमी का जो ओपिनियन था, पब्लिक जो सोचती थी कि आम आदमी की पार्टी अच्छी पार्टी है, और अभी वो चीज है नहीं। अभी उनका जो कुमार विश्वास का जो केस आया है उसमें कहीं न कहीं सच्चाई है। ये सच्चाई के कारण ही आम आदमी को अब पब्लिक पसंद नहीं करती है और उनको नहीं देगी। मेरा ऐसा मानना है कि जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है उसका ऑथेंटिसिटी फर्स्ट तो उसका प्रूव होना चाहिए। अगर वो ऑथेंटिक है तभी दिक्कत है। अगर वो जस्ट क्रिएट किया गया है अगर आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में, तो ये तो बहुत बड़ा फिर प्रॉब्लम है इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर। काम भी देखना होगा ना, एक बार उनको लाना ही होगा, काम देखना होगा, तभी तो हम बता सकते हैं कि वो कर सकते हैं या नहीं। कांग्रेस भाजपा ने तो दिखाया किया, अब इनको भी मौका मिलना चाहिए। हाँ, ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है, तो इनको बदनाम करने के लिए ये सब चीजें अगर थी तो इलेक्शन के पहले भी हो सकती थी। ये तो जैसे इलेक्शन का 4 दिन बचा तो अब ये लोग जो है कर रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी खराब है, जबकि सच्चाई कुछ और है। हर पार्टी में कुछ अच्छे और कुछ बुरे लोग हैं। आम आदमी पार्टी एक निष्पक्ष पार्टी है, उसको भी हमने देखा नहीं, बगैर देखे किसी के बारे में कुछ नहीं कहा सकता, इसीलिए हम उनको एक बार चांस देना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के ऊपर जितने भी लांछन लगाए जा रहे हैं ये जानबूझ के फैब्रिकेटेड हैं और सोना सोना ही रहेगा, 24 कैरेट का ही रहेगा, कितना भी कीचड़ उछालो। हर कोई पार्टी में करप्शन है, सब कुछ है, धोखाधड़ी भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी है इसको एक बार हमें मौका देना चाहिए कि ये आए और देश को कैसे चलाता है, उसी के बाद हम ये डिसीजन ले पाएंगे कि ये पार्टी सही है या गलत। आम आदमी पार्टी के स्टिंग ऑपरेशंस हुए हैं, आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल दैट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑल द बीजेपी एंड दिस नेशनल कांग्रेस, राइट। तो ये कॉन्सिक्वेंसी इनकी बनाई हुई है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। स्टिंग ऑपरेशन बीजेपी और क्या कहते हैं नेशनल कांग्रेस के अगेंस्ट में भी होते थे, उनके बारे में कभी कुछ नहीं निकला, ठीक है। लेकिन हाँ, ये है कि इनके बारे में इसलिए किया गया है कि इलेक्शन पास में आने वाले हैं, तो इनकी पार्टी की छवि को कम करने के चक्कर में ये स्टिंग ऑपरेशन कराए गए हैं। बिल्कुल, मेरा वोट तो आम आदमी पार्टी को ही जाने वाला है। ये स्टिंग ऑपरेशन सिर्फ उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए किया गया है, और इसमें मुझे किसी भी एंगल से स्टिंग ऑपरेशन को देखने में भी उन लोगों को भ्रष्टाचार, मुझे नहीं लगता उन लोगों एक्चुअल में वो भ्रष्टाचारी हैं। उनकी स्टिंग ऑपरेशन में उनकी छवि को तोड़ मरोड़ को पेश किया गया है। जब परख लेंगे तो विश्वास हट भी सकता है, हो भी सकता है, दोनों बातें, इसलिए चांस देना चाहिए उनको आम आदमी पार्टी। नहीं, वो सब चलता रहता है, लेकिन फिर भी उनको चांस देना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी बढ़िया काम करेंगे, एक बार लोग को उन पे विश्वास करना चाहिए, ठीक है। उनके ऊपर जो अभी सारे षड्यंत्र हो रहे हैं, राजनीतिक पार्टी उनके ऊपर से षड्यंत्र कर रहे हैं। अभी तो जिस हिसाब से इसका स्टिंग ऑपरेशन हुआ है वो तो लग रहा है अभी भ्रष्ट है साथ में, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी हुआ है ये गलत हुआ है। आम आदमी पार्टी को अपनी लाना अनिवार्य है, और बीजेपी को भी देख लिया है और कांग्रेस को भी देख लिया है, और मैं चाहता हूं कि अब की आम आदमी पार्टी को भी देख के कैसे है। ना तो बीजेपी ने हमें कुछ दिया है, ना कांग्रेस ने हमें कुछ दिया है। हम आम आदमी पार्टी को देख के देखते हैं, 5 साल इनको भी देखेंगे कि मतलब कैसी पार्टी है, क्या करती है हमारे लिए। बिल्कुल आम आदमी पार्टी को मौका मिलना चाहिए। मेरे पास 5 वोट है, मैं 5 वोट जो है मेरा दूंगा, साथ साथ मेरे पूरा एरिया का लोग जितना भी है सब लोग मुझे समर्थन कर रहे हैं। मैं सारी उनको आम आदमी पार्टी को जो है वोट देना ही देना है। इसके बारे जो है आम आदमी पार्टी को लाएंगे। अभी तक तो सोच ठीक थी, लेकिन कल के स्टिंग ऑपरेशन देखने के बाद तो लगता है कि नहीं, अब शायद विश्वास नहीं कर पाएंगे। अभी तक लगता नहीं है आम पार्टी आएगी, मतलब एक उसके लिए भाई स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, उस पर कुछ सवाल उठे हैं भाई, मन में हुए हैं, तो थोड़ा चेंजिंग माइंड में हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि अब जबकि उनको ये बोला गया है कि इसी तरीके से वो पावर में आ सकते हैं इलेक्शन के थ्रू,
तो आज की जो राजनीति है उसमें अगर थोड़ा बहुत कहीं कुछ करना पड़ता है या करना नहीं चाहते बट बाई चांस उनके मुंह से कहलवा लिया जाता है उनको स्टिंग करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें उन्होंने कुछ ज्यादा गलत किया है। और कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में हमने कोटला इलाके के लोगों की राय जानी चाहिए कि आखिर स्टिंग के बाद आप पार्टी के बारे में क्या उनकी राय भी बदली है या नहीं। क्या लगता है आम आदमी पार्टी में, क्या सोचते हैं आप? आम पार्टी को ये सोचते हैं मतलब वही जाएंगे आगे के लिए, हम उनके लिए वोट मतलब वही जीतेंगे, हम उन्हीं के लिए वोट देंगे। विश्वास है सब जनता ये कह रही है, आम पार्टी आगे के लिए जाएगी। मैं तो कहती हूँ उनको चांस मिलना चाहिए क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी से सब लोग परेशान हो चुके हैं। आपको लगता है वो अच्छा कर रही हो, आगे अच्छा करेगी? अगर उनको लोग सपोर्ट करेंगे तभी कुछ अच्छा करेंगे ना। मैम जहाँ तक मुझे पता है जितना भी बोला गया है पेपर में न्यूज में, मैं फिर भी आम आदमी पार्टी के साथी हूँ क्योंकि जो भी है आज मतलब ये झाड़ू एक तरफ से कचरा साफ कर सकती है, जहाँ तक मुझे लगता है ये सारे भ्रष्टाचार वगैरह मिटा सकती है, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं आम आदमी पार्टी के साथ ही रहूँगा। हमारी तरफ नहीं है जी, हम तो कांग्रेस ही है। क्या लगता है कौन जीतेगा और यहाँ बीजेपी या कांग्रेस जीतेगी? मैं तो 100% करूँगा सपोर्ट और उनको वोट मैं इस बार आम आदमी पार्टी को दूंगा। हाँ, लगता है उन्होंने अच्छा किया, आगे क्या करेंगे अच्छा? देखो उन्होंने जो किया वो तो मेरे को पता नहीं है अभी तक, अगर वो लोग इस बार अगर दिल्ली के अंदर आ गए वो, तो मुझे लगता है वो अच्छा करेंगे। मैडम आम आदमी पार्टी मेरे को बहुत अच्छी लगती थी और जैसे उनका उतना सब कुछ आ रहा था बहुत अच्छा लगा था, पर जो परसों से उनका स्टिंग ऑपरेशन आया है उसके बाद तो दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया उन्होंने अपने बारे में। अच्छा, लगता है आपका वोट अब उन्हें जाएगा या नहीं जाएगा? अभी नहीं कह सकती, हो सकता है अगर उनका जैसे इसी में गया है उनका सारा कुछ, अगर वहाँ से भी आता है कि ये गलत है तो फिर नहीं जा सकती। फॉर अ चेंज हम उस पर विश्वास कर सकते हैं एक बार। चेंज के लिए हम तो क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हमने इतने सालों मौका दिया, तो एक बार हम आम आदमी पार्टी को भी मौका देना चाहिए मेरे ख्याल से। मैं अभी तो आम आदमी पार्टी के साथ ही जाना चाहूँगा बिकॉज हम लोग सब कांग्रेस और बीजेपी को देख चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को एक चांस देना चाहिए। आम आदमी पार्टी को मुझे लगता है जीने नहीं देंगे ये लोग, क्योंकि दो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो इनके कहीं भी पाँव नहीं लगने देंगे। आपका क्या विश्वास है हमारे पास? आना चाहिए, ऐसे लोगों को आना चाहिए। और जो स्टिंग ऑपरेशन दिखाया जा रहा है उसके बाद? स्टिंग ऑपरेशन के बारे में मैं यही कहूँगा वो मैनिपुलेटेड है। अभी तो आम पार्टी कह रहे हैं अच्छी होनी चाहिए, करप्टेड नहीं होगी मेरे हिसाब से। अभी जो स्टिंग ऑपरेशन चल रहा था उसके लोगों को करप्ट दिखाया गया, विश्वास करती है कि सच्चाई है उसमें? हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बिहाइंड उसके क्या है उसके पीछे तो हमें पता ही नहीं कुछ भी एग्जैक्टली, तो हो भी सकता है अदरवाइज, बट सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है। कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है और जो अपोजिशन पार्टी है उनका भी सारा हाथ हो सकता है, तो बट आई थिंक दैट आम आदमी पार्टी इज अ गुड मूव नाउ बिकॉज दे आर द कॉमन पीपल, so I think they'll definitely change everything. आम आदमी पार्टी के बारे में इस समय हमें ऐसा लग रहा है कि ये पार्टी कुछ आम लोगों के लिए बनी है, इसमें वेल एजुकेटेड लोग हैं और सारे अच्छी पोस्ट से अपना कोई पोस्ट छोड़ के आ रहा है, कोई कर भी रहा है, तो लगता है कि कुछ करेंगे, अच्छा होगा। ये था P7 का वो सर्वे जिसे हमने लोधी कॉलोनी, कोटला और हौज खास इलाके में किया, जहां पर चौंकाने वाले नतीजे ये सामने आए कि जहां पहले लोग आम आदमी पार्टी का साथ निभा रहे थे, वहां स्टिंग ऑपरेशन के बाद भी उनकी विश्वसनीयता अब भी आम आदमी पार्टी के पास है और यही बताता है कि लगभग 90% सर्वे पक्ष में है आम आदमी पार्टी को ही अपनाने की, क्योंकि उनका ये मानना है कि जिस तरह से नेशनल पार्टीज को उन्होंने सपोर्ट किया लेकिन वो खरी उतरी नहीं अपने वायदों पर, तो शायद आम आदमी पार्टी उनके वायदों को कहीं न कहीं पूरा करने में समर्थ है। कैमरा पर्सन ऋषि के साथ स्मृति दुबे, P7 न्यूज, दिल्ली। तो हमने दिखाई दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लोगों की राय और जिस तरीके से सामने आया है रिजल्ट, उससे जाहिर होता है कि स्टिंग ऑपरेशन से ज्यादा कोई खास असर नहीं पड़ा है। उसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। हर कामयाबी के लिए शांति जरूरी है और जरूरी है क्वालिटी भी, जो शांति पान मसाला के अलावा कहीं और कहां। शांति पान मसाला, कामयाबी के लिए शांति। Don't touch me.
दौड़ भरी जिंदगी थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। तो आप भी हो जाओ फिट एंड एक्टिव। लो रिवाइटल 21 डे मनी बैक चैलेंज, शुरू करो रोजाना रिवाइटल, जियो जी भर के। आज हमारा देश इतना आगे बढ़ गया है कि बाकी दुनिया की नजरों में हम एक महान देश के रूप में उभर रहे हैं, लेकिन उनका एक और नजरिया भी है हमारी तरफ। आइए उसे देखें। लगता है जाने अनजाने कहीं आप भी दुनिया के सामने अपने देश की ऐसी तस्वीर तो नहीं रख रहे। अपनी इज्जत अपने हाथ। शुक्रवार के इस अंक में आवरण कथा। अगर इस बार पंजा ढीला पड़ गया, साप्ताहिक पत्रिकाओं में सबसे अलग शुक्रवार। फास्ट शेव चाहिए, पेश है नया जिलेट वेक्टर 3। इसमें है 3 ब्लेड्स जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करें और दें आपको तेज शेव, बिना कटे फुल स्पीड में। नया जिलेट वेक्टर 3 केवल 50 रुपए में महीने भर शेव। भाग दौड़ भरी जिंदगी थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। तो आप भी हो जाओ फिट एंड एक्टिव। लो रिवाइटल 21 डे मनी बैक चैलेंज, शुरू करो रोजाना रिवाइटल, जियो जी भर के। तीसरी बार जीतेंगे शिवराज या सिंधिया के सिर सजेगा ताज। मध्य प्रदेश के हर मर्द का जनता करेगी इलाज। सिंधिया वर्सेस शिवराज, रात 8:27 पर। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश ज्योतिष ज्ञान में। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मेरे साथ है पॉमिस्ट एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। सब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हर किसी की चाहत है कि उसके पास अच्छा मकान, दुकान, गाड़ी और हर ऐशो आराम के साधन हो, परंतु कोशिश के बाद भी अधूरी रह जाती हैं मनोकामनाएं। क्या कारण है इसका और क्या उपाय करें जिससे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं? ये सब जानेंगे प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि हथेली में मनोकामनाएं के पूर्ण होने का आखिर क्या संबंध होता है। सर, इसका संबंध भी क्या हमारी हथेली से होता है? जी देखिएगा, जब बात मनोकामना की आती है तो व्यक्ति टूट करके रह जाता है। दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके मन में कुछ आकांक्षाएं ना हो, कुछ मनोकामनाएं ना हो। हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ सपने संजोता है, कुछ मनोकामनाएं मांगता है। कभी कभी इच्छा हो जाती है साइकिल से लेकर के इंसान की हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज तक। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। कभी कभी तो मनोकामना ऐसी होती है कि एक साइकिल तक व्यक्ति नहीं खरीद पाता। अब देखो, चींटी के लिए वजन जो होता है वो उसके हिसाब से होता है, और हाथी के लिए जो वजन होता है वो उसके हिसाब से होता है। एक शाहूकार व्यक्ति यदि एक दरमियानी व्यक्ति के ऊपर हंसे कि आप अब तक साइकिल नहीं ले पाए, तो वो चींटी और हाथी वाली बात हो जाती है। मनोकामनाओं का अंत नहीं। जब व्यक्ति की हथेली में सूर्य कहीं ना कहीं आपके शनि की तरफ मार्गी हो जाए और आपकी हथेली में भाग्य रेखा आपको नजर ना आती हो, या आती तो हो और वो ऐसे तिरछे रूप में चलती हो। भाग्य रेखा दर्शकों हमेशा नीचे से ऊपर सीधी चलती है, लेकिन अगर भाग्य रेखा आपकी सीधी की जगह ऐसे आपकी हथेली में चलती हो तो बहुत तिरछेपन के साथ, कठिनाई के साथ आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हो तो जाएंगी लेकिन बहुत जद्दोजहद के साथ। और यही भाग्य रेखा यदि आपकी हथेली में मध्य से दिखती हो, नीचे गायब हो, मध्य से दिखती हो, तो जिस समय आप अपनी 28 की एज को